नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं लियो यानी सिंह राशि और लग्न के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा 2025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट और पूरे बहुत सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस का इफेक्ट होने वाला है ये मंथ में। तो हम उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। ये मंथ एंड का चार्ट है और मंथ पूरे महीने में ग्रह जहाँ भी घूम फिर के आपके लिए क्या इफेक्ट दे के पहुँचे हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो वो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे वो हम समझेंगे और डिटेल वीडियो होने वाला है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए केतु आपके सिंह राशि में ट्रांजिट में चल रहे हैं और फर्स्ट हाउस है, लग्न भाव है, कुंडली का पहला स्थान है और लग्न को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर बुध जो है वो थर्ड हाउस में ट्रांजिट में है। मंगल ऑलरेडी यहाँ पर वृश्चिक में आ चुके हैं 27 अक्टूबर से और उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है मंगल अपनी राशि वृश्चिक में। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। सूर्य जो है वो 17 नवंबर को यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे मिड ऑफ मंथ में और मंगल सूर्य का अंगारक योग का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। यहाँ पर राहु आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा कॉम्बिनेशन वाइज वो भी समझेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में ट्रांजिट में है वो भी समझेंगे। और गुरु उच्च स्थिति में 18 अक्टूबर से आ चुके हैं। पूरा नवंबर महीना वो उच्च स्थिति में आपके 12th हाउस में 12वें भाव में रहेंगे। कुंडली का ये हमेशा पहला भाव है, यहाँ से ही काउंट करते हैं फर्स्ट नंबर, तो वो समझना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए उच्च गुरु का मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो वो भी दिया है तो वो भी आप समझिएगा। तो कंबाइंड रिजल्ट्स क्या होंगे आपके लिए। देखिए केतु जो है वो पहले स्थान में है। पहला जो स्थान है वो आपका मन का है, विचारों का है, आपकी बुद्धि का है, आपके थॉट प्रोसेस का है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने ये सोचा था फिर हमने वो कर लिया, वो सोचा था लेकिन उसको नहीं किया और दूसरा ही कुछ कर लिया। क्यों? हम विचार हमारे बदलते रहते हैं। एक तो मन का कारक चंद्र है जो हमेशा ट्रांजिट करता रहता है और यहाँ पर केतु आपके ट्रांजिट में चल रहा है जो आपके विचारों को स्थायी रूप नहीं देने देगा। वो केतु के मैंने डिटेल वीडियोस बनाए हैं। बहुत सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए वीडियोस दे रहा हूँ तो केतु पे मैंने बहुत रिसर्च करके वीडियोस दिए हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। यहाँ पर केतु फर्स्ट हाउस में है। आपके थॉट्स जो है ना वो ज़बरदस्त एकदम आएंगे आपको कि ये कर लूँ वो कर लूँ, ये हो जाए। लोग भी मिलेंगे लेकिन होगा कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं। तो इसके मैंने दो नाम रखे हैं, इल्यूजन यानी भ्रम और दूसरा है आपका अभाव। वो अभाव क्रिएट करता है। तो यहाँ पर केतु आपके लिए फर्स्ट हाउस में थॉट्स पे बहुत कुछ करेंगे आप लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं। तो शेख चिल्ली की तरह आपको ले जाएगा। अब मीनवाइल वो सूर्य के घर में है और सूर्य नीच राशि में ट्रांजिट में है मिड ऑफ नवंबर तक, मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर तक। यहाँ 17 नवंबर को आएगा तब तक वो नीच राशि में। तो आपका लग्नेश एक तो नीच राशि में है और केतु का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चल रहा है। आपको विचारों से थोड़ा अपने आप को बचाना है और खुद को कंसंट्रेशन या मेडिटेशन प्राणायाम योगा करके या जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वो ज़रा बढ़ाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ वो केतु आपको भ्रमित करता रहेगा, कुछ मिलेगा नहीं और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है बट आपका समय खा जाएगा। आपका जो विचार है वो फलीभूत नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका सेकंड हाउस जो है उसका मालिक जो है वो बुध है, वो थर्ड हाउस में है। वो वाणी का भी कारक है और ये आपका जो स्थान है वो आपका फैमिली का है, धन संचय का है और आपकी वाणी का है। तो परिवार से सपोर्ट मिलेगा। आपको बड़े कुछ वेंचर करने हैं, नया कुछ करना है, नई शुरुआत करनी है तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका यहाँ पर जो भी सेविंग्स है वो बढ़ेगा और सही जगह पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इवन आपको अगर कुछ आपके सेविंग्स को खर्च करना है तो वो अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में होगा, अच्छी जगह पर होगा। तो वो थोड़ा आप परिवार को राय लेके सपोर्ट लेके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वाणी से जिनका बिजनेस है तो उनके लिए तो बेस्ट टाइम है बिकॉज बुध वाणी का कारक है। अपने घर के बाजू में ही सेकेंड हाउस यहाँ से दूसरा भाव जो होता है उसके लिए धनुभाव होता है, धन भाव। और ये वाणी का आपका साहस पराक्रम का कुंडली का स्थान है। तो आप अपनी वाणी से दुनिया जीत सकते हैं, ऐसा समय है आपके लिए। और वो शुक्र के घर में है तो वो बहुत अच्छा है। तो सेकंड हाउस आपके लिए पॉजिटिव है। थर्ड हाउस नवंबर में आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि बुध यहाँ पर है, शुक्र का घर है। साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये सारा आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना आएगा
कर पाएंगे और उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि लक्ष्मी भाव का भी मालिक बुध है। वो आपको अर्न करने में नई सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे आपका अर्निंग बढ़ेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। यहाँ ध्यान क्या रखना है, शुक्र स्थान का मालिक है, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, आप लोगों पे इंप्रेशन जमाएंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र जो है वो खर्च, वैभव और आलसीपने का, प्रमाद का मालिक है, तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं आपकी आलस, आपको लग्जरी के पीछे भागना, आपको एक्स्ट्रा मनी खर्च कर देना, वो सारी चीज़ें आपको फिर प्रॉफिट में भी लॉस दिखाएगी। तो वो कंट्रोल करके चलना है, दिशा आपको भ्रमित नहीं हो जाए उसका ध्यान रखना है। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आपके मदर का सपोर्ट मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है, समय अच्छा है, आपका दायरा बढ़ेगा। तो ये नवंबर में आपके लिए बेनिफिशियल है। चतुर्थ भाव की बात करें तो मंगल सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। उससे पहले सूर्य यहाँ नीच राशि में है मिड ऑफ मंथ तक, तो बड़े साहस आप 17 नवंबर तक ना करें, उसके बाद कीजिए, फैमिली का सपोर्ट लेके कीजिए, लेकिन 17 नवंबर के बाद जब सूर्य यहाँ आए। अब यहाँ पर सूर्य आएगा तो मंगल के साथ अंगारक योग भी कर रहा है, शुक्र के सूर्य का योग हो रहा है, मंगल शुक्र का ऑलरेडी योग है और इन तीनों का भी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, मंगल का अपना घर है और सूर्य स्थान का कारक है। कारक वो है, ज़मीन का कारक मंगल है और आत्मा का कारक सूर्य है, दोनों इसी स्थान के कारक हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि आपका अग्रेसिव रिएक्शन आपको परेशान कर सकता है, यानी कि आप किसी पे गुस्सा होके या किसी के साथ बहसबाजी करके अपना काम खराब करेंगे। आपको मिलेगा, आपको ज़मीन मिल रही है, आपको मकान मिल रहा है, आपको माता के आशीर्वाद मिल रहा है, आपकी आत्मा से इंट्यूशंस मिलेंगे कि ये करो, ये मत करो, तो उसको फॉलो करना है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आप ही अपनी चीज़ें ख़राब करेंगे। ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको क्या करना है, अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करनी, अपने गुस्से को कंट्रोल्ड वे में लेके चलना है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र यहाँ आपको और ज़्यादा कंफर्ट देगा। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे, थोड़े हार्श वे में आएंगे, थोड़ा ईजी नहीं होगा बट आएंगे ज़रूर। आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, सो डोंट वरी। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान का है। गुरु 9 नंबर लिखा है यहाँ, धनु राशि है, गुरु इसके मालिक है, गुरु उच्च स्थिति में 12th हाउस में है। तो संतान की प्रगति के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनको विदेश भेजना है या वो विदेश में है तो उनके लिए पैसा खर्च होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, सो डोंट वरी। और अगर आपके संतान विदेश जाना चाहते तो उनके लिए अच्छा समय है। आपके संतानों का बिजनेस या जॉब में कहीं ना कहीं अच्छा कुछ होने वाला है, सो डोंट वरी। ये समय आपके संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। इवन आप कोई जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, वो बाहर जाना चाहते हैं। आप अगर लियो वाले हैं और स्टूडेंट है तो आपके लिए अच्छा समय है। प्रेम के मामले में थोड़ा यहाँ ठीक ठाक है, उतना अच्छा या बुरा नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी एक मीडियम उसी में है, कोई बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ये शनि करवाएगा, यहाँ दृष्टि योग कर रहा है, इसलिए तो लॉन्ग टर्म में जाइएगा, आपको बेनिफिट होगा। और आपको ओवरऑल ये स्थान भी अच्छा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु की एक नीच दृष्टि यहाँ छठे भाव पे पड़ेगी। छठा जो भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है और इसका मालिक शनि यहाँ अष्टम भाव में है। तो देखिए शनि अष्टम भाव में नेगेटिव नहीं है, सो डोंट वरी, बट यहाँ गुरु की दृष्टि नीच दृष्टि है, ये गुरु की नीच राशि है मकर। तो यहाँ क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने जॉब में, कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़े उसमें नहीं जाना है कि भाई जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें आपको ये नहीं करना है कि ये प्रोजेक्ट मैं ले लूँ या मुझे मिल जाए। आपको मिले ठीक है, नहीं मिले उसमें उलझिए मत। और ये नवंबर मंथ में ज़रा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपकी खुद की नेगेटिविटी उतनी बढ़ेगी, आप नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ ये केतु कॉम्बिनेशन। और ये तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए और शत्रु नेगेटिविटी उसको आप अवॉइड कीजिए, बेटर है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और आपके जो भी इष्ट हैं उनकी पूजा अर्चना कीजिए तो अच्छा रहेगा। हेल्थ इश्यूज़ आपके आ सकते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड मत कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेके उसका आप ट्रीटमेंट करवाइए ओपिनियन लेके, और उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि भाई चलो ठीक है देखेंगे। ये बड़ा भी हो सकता है क्योंकि ये जुपिटर आपके सामने रख रहा है कि ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, इसका सॉल्यूशन कराओ, तो वो चीज़ आपको समझ के चलनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कर्ज़ लेना है। अगर कोई कर्ज़ लेना है तो आपको वो कर्ज़ बिना प्लानिंग के, कोई दे रहा है मिल रहा है इसीलिए ले लो, चलो देखेंगे, तो वो खर्च हो जाएगा।
आपका बर्डन बढ़ेगा, ईएमआई बढ़ेगा। डोंट डू दैट, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ राहु बैठा है, उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन वाइज आए तो ये कॉम्बिनेशन केंद्र भाव का इन तीनों का हो रहा है। तो सूर्य, राहु, मंगल, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है ये मंथ में। आपको पार्टनरशिप में कुछ नहीं करना चाहिए, लाइफ पार्टनर के नाम पे भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग मेडिसिन, फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री में हैं, पेट्रोलियम, गैस, इन सारी इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए पार्टनरशिप अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में नया पार्टनरशिप तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लाइफ पार्टनर या उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना वो ठीक नहीं है। शादी के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। छोटा मोटा ऑपरेशन के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, नया कुछ नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु का घर है, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर है। ये जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैतृक संपत्ति से लाभ है, पितरों से लाभ है, यंत्र मंत्र तंत्र से आपको लाभ है, कोई गुरु की मंत्र दीक्षा मिल सकती है और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों की शुरू हो सकती है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर सारे ये जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्रांजिट के प्लैनेट्स के हैं। आपके पर्सनल चार्ट के भी ग्रह होंगे जो इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु है तो यहाँ मंगल हो तो लक्ष्मी योग होगा, यहाँ मंगल है यहाँ गुरु हो तो लक्ष्मी योग होगा, ऐसे बहुत सारे योग होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं। यहाँ राहु है तो अगर जन्म का भी राहु यहाँ है तो अलग चीज़ हो जाएगी, सूर्य है तो अलग चीज़ हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन वाइज भी आपको सोचना पड़ता है, आपकी दशा कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट कर रही है। तो अकेला आपका बर्थ चार्ट काम नहीं आएगा, अकेले ट्रांजिट के प्लैनेट्स काम नहीं आएंगे। ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो प्लस माइनस आपके चार्ट के साथ मिल के होंगे, आपकी दशाओं के साथ कॉम्बिनेशन करके होंगे। आपके ग्रह जो हैं कुंडली के वो बहुत अच्छे होंगे। कुछ आपको लगेगा कि अरे लोग तो कहते हैं इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन ये पर्सनल चार्ट के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन मिलना ट्रांजिट के वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर भाग्य की बात करें तो मंगल इसका मालिक है, अपनी दूसरी राशि में आया हुआ है और वो उच्च अच्छी स्थिति है, उच्च स्थिति की तरह है। तो मंगल आपको सुख, समृद्धि, सुविधाएं देगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से लाभ होगा। तो कॉम्बिनेशन वाइज देखिए कहाँ कहाँ ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया, तो वो चीज़ें आपको समझ के चलनी है। बाकी सब चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर इन ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पर शुक्र स्थान का मालिक होकर दृष्टि योग कर रहा है, तो आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग अच्छे हैं। आपके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें मैंने कहा कि ध्यान रखना है, उनकी खुद की ओर से कुछ नहीं होना चाहिए, सामने से मिल रहा है वो ठीक है। कंफर्ट बढ़ेगा, आपको नई जगह मिल सकती है, जॉब में नई ऑफिस मिल सकती है, नया एटमॉस्फेयर मिल सकता है, कंफर्टेबल रहेगा। सो डोंट वरी, पिता से लाभ होगा, पिता से ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगा, सारी चीज़ें बेहतर हो रही है। उधर देखिए यहाँ पर बुध, अगेन हमने पहले भी बात की, बुध इसका मालिक है स्थान का और वो सोर्स ऑफ इनकम है, बढ़ा सकता है आपका इनकम का सोर्स, और जो लोग बिजनेस में उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर गुरु जो है वो उच्च स्थिति में है, व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। व्यय में आपका खर्च ज़रूर होगा लेकिन अच्छे कार्य के लिए होगा, चाहे आपके बच्चों के लिए हो, आपके लिए हो, आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप घूमने जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब एक उसका फलदायी होगा कि ऐसा नहीं कि पैसे खर्च हो गए लेकिन मज़ा नहीं आया और जीवन में हमने गलत खर्च कर दिया, तो वो चीज़ नहीं होगी। विदेश में आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा। विदेश में जो भी प्रॉब्लम्स है आपके वीज़ा के हों या एनीथिंग एल्स, वो सारे आपके सॉल्यूशंस पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे और जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि मिलेगी। विदेश में आपका कंफर्ट बढ़ेगा और आपको आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में भी कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। और स्पिरिचुअली आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ये समय में, ये केतु में आपको और ज़्यादा लाभ होगा और आपको इंट्यूशंस ये सूर्य देगा। तो आपके जीवन में सुख सुविधाएं आपके अंदर से आएगी, आपके विचारों से और आपके इंट्यूशन से। तो गुरु की शरण में रहिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।